ये जो आज मामला हुआ है और जो कल मामला हुआ जुनैद अकबर का, उसके बेसिस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप लोग कहते हैं कि 4 साल से हमारी हुकूमत है ना, पीडीएम हुकूमत मिला ले, वो कहते हैं 4 साल में आपने दावे किए कि मईशत डिफॉल्ट हो रही थी, हमने मईशत में इस्तेकाम लेकर आ गए। हमारी फॉरेन पॉलिसी देखे पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक स्टेबल मुल्क बना दिया है, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो फिर भी क्या एक पार्टी को दोबारा सिंबल नहीं दिया जाएगा? ना कश्मीर में ना जीबी में उस पार्टी को ना सिंबल दिया गया, ना पार्टी रजिस्टर करवाई गई, ना पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करवाने की इजाज़त दी जा रही है। जुनैद अकबर साहब को कल जीबी से बदर कर दिया गया कि आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम इतने मकबूल हैं और इतना हमारा वहाँ पे आप श्योर हैं कि आपको एक कन्विंसिंगली मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, तकरीबन 1 साल से वहाँ इलेक्शन की मुहिम शुरू है और पिछले 3 महीने से तो इलेक्शन की मुहिम अरूज पे रहा है। आधी दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिसमें जेयूएफ है, पीपल्स पार्टी है, एमडब्ल्यूएम है, जिसमें बहुत और कई मजहबी और सियासी पार्टीज हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं। सैकड़ों हजारों रैलियां और एक्टिविटीज वहाँ चल रही हैं और उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के एक तरीकाकार बनाया है कि पहले एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद आप पहले इंटीमेट करते हैं, एनओसी लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जहां एनओसी के बगैर कोई एक्टिविटी होती है उसको इलेक्शन कमीशन रोकता है और ये इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ऐसी एक्टिविटी में जहां जुनैद अकबर साहब बगैर एनओसी के कर रहे थे। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये जानबूझ के अब पिंडी की सिक्योरिटी की जो वजूहात हैं चेकिंग की, उसको भी स्कर्दू से जोड़ दें, उसके बाद वहां एक बंदे को वहां उससे बाहर निकाला गया, उसको भी इलेक्शन से जोड़ दें। क्यों ये आखिरी 7 दिनों में इलेक्शन क्यों याद आया? आखिरी 7 दिनों में ही आपको सब कुछ क्यों के आपको अब नजर आ रहा है? लेकिन तलाल साहब, लाइमलाइट में वो आ रहे हैं, लाइमलाइट में आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकली लोगों को नहीं पता था कि जीबी में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब। जब तक उनको हिरासत में लेकर सुबह बदर नहीं किया गया, हमें किसी को नहीं पता था कि स्कर्दू जा रहे हैं असद कैसर साहब। जब तक उनको इस तरीके से रोका नहीं गया जो वो कह रहे हैं कि मुझे रोका गया, तो वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या आप उनको हाईलाइट करके उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं? देखिए, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी कोई ना कोई हरकत करना चाह रहे हैं कि वो हाईलाइट हो सके और मीडिया अटेंशन का बायस बन सके। वो रूटीन की चीज तो खबर नहीं बनती ना जी, खबर तो बनती है जो कि इस तरह की। और इसमें मुझे ये बताइए कि वहां दर्जनों, मैं आपको आधी दर्जन से जायद पार्टी और कई सैकड़ों रैलियां जलसे बता सकता हूं जो कि एनओसी, जो कि एक तरीकाकार से हुए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अचानक से आखिरी 7 दिन में शिकायत पैदा हो गई है। क्यों पैदा हुई है? क्योंकि नजर आ रहा है कि रिजल्ट गिलगित का मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहा है और बड़ा कंफर्टेबली वहां से हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हेडलाइन बने, लेकिन इन्हें हेडलाइन बनाने की इजाजत, इन्हें तरीका आता है, ये उसके माहिर है, मैं तस्लीम करता हूँ। 35 पंचर आपको याद होगा, आपको इसी तरह के बहुत सारे और इल्जामात, वो एक अफजल खान आ गया था, फिर इसी तरह और कई ऐसी शोबदाबाजियां इन्हें याद आ। लेकिन आखिर में क्योंकि इन्होंने ऑन ग्राउंड जो हालात है उनको किसी ना किसी तरह ऐसा माहौल बनाना है कि ताकि लोगों को असलियत की बजाय अपने नैरेटिव की तरफ कायल कर सके। कोई ऐसी बात नहीं है, हमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक को कानून की पाबंदी का लेकिन तलाल साहब, ऑन ग्राउंड तो वही सिचुएशन में नजर आ रही है जो कि 2024 के आम इंतखाबात में नजर आ रही थी। उस वक्त भी आप दावे कर रहे थे कि हम जीतेंगे और उसके बाद आप लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं आए। मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं धांधली वांधी की, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जो नतीजा आया उसके मुताबिक भी पीटीआई ने आपसे ज्यादा सीटें ली थी, लेकिन माहौल तो बिल्कुल वही है। अगर आप कहते हैं एनओसी नहीं लिया, हो सकता है उनकी गलती, और ये जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि मैं क्यों एनओसी लूं, तो उनको लेना चाहिए था। अगर ये लाजमी कवानीन का हिस्सा है उनको बिल्कुल लेना चाहिए था। लेकिन ये हेडलाइन उन्होंने खुद तो नहीं बनाई ना कि ना उनकी पार्टी कश्मीर में रजिस्टर होती है, ना जीबी में होती है, ना उनको सिंबल मिलता है। वो एक और पार्टी बनाना चाहते हैं जीबी में, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे उसकी भी इजाज़त नहीं देता, उस पार्टी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है लास्ट मोमेंट पे, और जब डेडलाइन खत्म हो जाती है तो फिर उसको दोबारा बहाल भी कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि पीटीआई के लोग जो इस जीबी डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे उसकी भी इजाज़त नहीं होती उनको। आरओ कहता है आपने अलायंस डिक्लेयर नहीं किया। तो ये सब एक ही पार्टी के साथ होना महज इत्तेफाक तो नहीं है। ये तो ये शो करता है कि रियासत की पॉलिसी जो है और आपकी हुकूमत की पॉलिसी पीटीआई के लिए नहीं बदली है। उनके लिए सियासी स्पेस नहीं है, उनको सियासी स्पेस बतौर पीटीआई नहीं दी जाएगी। एक अनअनाउंस्ड उनके ऊपर बैन है और वो रहेगा, ये नजर आ रहा है।
तो मेरा ख्याल है कि आप अगर जरा थोड़ा माजी देखें तो इन्हें लाडलेपन की आदत थी। इनके लिए लोगों के पार्टियों के सिंबल छीने गए, उनके डिस्क्वालिफिकेशंस की गई, लोगों के काल कोठरियों जेलों में बंद किया गया। उसके बाद अपने लाडले को माहौल बनाने के लिए और उसको लाने के लिए एक माहौल बनाने के हर काम किया गया। इनकी वो डिस्क्वालिफिकेशन यानी इनके ऐसे फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल उस पे स्टे रहा। उसके बाद इनकी वो बेटी वाला मामला, अगर किसी और का इस तरह कोई बेटा बेटी निकल आए तो वो तो आधे मिनट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। फिर उसके बाद इसी तरह के बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने कानून की पाबंदी नहीं की, लेकिन क्योंकि इन्हें एक सहूलत हासिल थी, अब उन्हें ये सहूलत नहीं है। अब कानून को के लिए उन्हें चीजें पूरी करना पड़ती हैं। पार्टी का क्या कानून है, उसकी क्या क्या प्री क्वालिफिकेशन की तरीका है। अब क्योंकि इनको चुभती है, अब इन्हें ये कानून का सामना करना पड़ रहा है बगैर सहूलतकारों के। गुड टू सी यू नहीं है। अब जो लेकर जो सारा प्लान बनाता था, लाते थे, वो खुद आज एहतसाब के शिकंजे में अपना केस भुगत रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर एक आम पार्टी के तौर पे जो हर एक को मुश्किलात दरपेश आती है वो इनके सामने है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बाकी रियासत की पॉलिसी सियासत के लिए बिल्कुल ठीक है। किसी किस्म का इंतशार, दहशतगर्दी या इंतशारी पार्टी को इजाजत नहीं हो सकती। सही। सियासी लेकिन पार्टी लेकिन को तलाल साहब फिर पाकिस्तान कल में को कोई इजाजत और बैठ के भी ये कह रहा होगा ना, जैसे आज कह रहे हैं कि उनको लाडला कोई बनने बात की आदत नहीं। थी, कल ये कह रहे होंगे कि देखें नून लीग को लाडला बनने की आदत थी और इसीलिए उनके लिए सब कुछ हो रहा था। क्योंकि आज इल्जाम तो यही लग रहा है ना कि देखें, आप बेशक कहें कि हमने नहीं किया, जीबी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, लेकिन लोग तो यही बातें करेंगे ना कि आपकी सहूलतकारी करने के लिए सब कुछ हो रहा है। शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि क्या गिलगित में और आजाद कश्मीर में मुझे कोई एक दफा बता दें कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट किसी की हो और वो इलेक्शन हार गया हो। नंबर एक, ठीक है। नंबर दो, मुझे ये बता दें वहां का मूड माहौल जो है वो आपको पता है। आप मुझे मरियम साहबा के लास्ट टाइम के जलसे दिखा दें और उसकी गिनती कर लें, उसके बाद रिजल्ट आए तो मैं आप बताएं तो फिर देखिए ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल भी लोग समझते हैं कि गिलगित में ना सिर्फ ये बात ज़ेरे बहस है कि हमें गिलगित ने दिया, किसने क्या दिया है। माजी में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में पीएससीपी में डेवलपमेंट के फंड वो कई दफा तमाम सूबों से आगे गिलगित को मिलते थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट अगर गिलगित में हुई है तो वो पीएमएलएन ने की है। पीएमएलएन फेडरल गवर्नमेंट भी है, यकीनन बहुत कुछ और भी दे सकती है। तो वहां पर रवायतन भी और कारकर्दगी के तौर पे भी मुस्लिम लीग नून की जीत नजर आ रही है। और अगर वो बाय इलेक्शन जो कि ये केपी में हार गए हैं, जहां इनकी अपनी हुकूमत है, उसके बाद ये किसी और जगह इल्जाम लगाने के काबिल नहीं रहे। सही। वैसे आमतौर पे ये देखा गया है कि जिसकी हुकूमत होती है मरकज में, उनकी आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में भी हुकूमत बन जाती है। पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी भी इल्जाम लगा रहे हैं। 18 मई को उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है उसके हक में धांधली हो रही है, यानी कि आपके इत्तेहादी भी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं है। देखिए, हर पार्टी का हक है कि वो किसी बात पे एतराज उठा सके। लेकिन मुझे गुजारिश ये है कि इस तरह के सिंध में भी बड़े एतराजात हैं, बहुत सारी पार्टियों को एतराजात हैं। तो पार्टियां एक दूसरे पे कोई ना कोई बात करती हैं। हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम नजरियाती तौर पे अलग-अलग हैं। यकीनन हुकूमत में एक हुकूमत के एक खास एग्रीमेंट के तहत हैं। बाकी हमारा नजरिया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे देखने का एंगल बिल्कुल फर्क है एक दूसरे से।